सभी बीसीसी स्टूडेंट, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। जैसे कि आपने मैथ और बायोलॉजी ग्रुप का फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर आ चुका है और उसकी कट ऑफ आप सभी देखकर कुछ आश्चर्यचकित होंगे। तो सभी का डाउट क्लियर कर दे रहे हैं कि कैसे कट ऑफ गया है और उतना हाई क्यों दिखाया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि एग्रीकल्चर ग्रुप का भी स्टूडेंट है जो कट ऑफ देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तो यह वीडियो देखने के बाद आपको डाउट नहीं रहेगा कट ऑफ से रिलेटेड। तो सबसे पहले यह बता देना चाहूंगा कि सेकेंड अलॉटमेंट लेटर की घोषणा यानी कि सेकेंड अलॉटमेंट लेटर कब आने वाला है, इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकेंड अलॉटमेंट लेटर 21 को आने वाला है और 21 को 8 बजे रात से पहले आ जाएगा। तो चलिए हम कट ऑफ पे डिस्कस करेंगे, ऑल ब्रांच पे कट ऑफ डिस्कस करेंगे कैटेगरीज वाइज, यानी कि कोई भी ब्रांच ऐसा नहीं बचेगा जिसका हम कट ऑफ नहीं बताएंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना और सभी दोस्तों में शेयर कर देना जो अभी कंफ्यूज है। और यह वीडियो देखने के बाद सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का वेट करना आप छोड़ दोगे। हाँ, सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का वेट करना छोड़ दोगे और आपको पता चल जाएगा कि आपका कॉलेज मिलेगा या आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। हाँ, आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा इसी से पता चल जाएगा, क्योंकि आपने चॉइस फिलिंग किया है तो आपको पता होगा कि आपको कॉलेज मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला कट ऑफ देखकर। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर में कितना कट ऑफ किस ब्रांच में गया इस पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बीएससी नर्सिंग से। सबसे मोस्ट डिमांडेड इस ईयर का जो है कोर्स है वो है बीएससी नर्सिंग। हाँ, जितने भी बायोलॉजी ग्रुप के स्टूडेंट थे उनका फर्स्ट चॉइस था बीएससी नर्सिंग। कोई खास आदमी होंगे जिनका चॉइस फर्स्ट नहीं होगा बीएससी नर्सिंग, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट चॉइस बीएससी नर्सिंग डाले थे। बीएससी नर्सिंग में 5 कॉलेज है और टोटल सीटें 300 है। हाँ, टोटल सीटें 300 है, लेकिन यह 300 सीटें अलग अलग कैटेगरीज में भी डिवाइड है और कैटेगरीज के अंदर फीमेल और मेल में भी डिवाइड है, जिसके कारण क्या हुआ कि कट ऑफ बीएससी नर्सिंग का इस बार बहुत ही हाई गया है। और कितना गया है तो चलिए वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हो सके तो हेडफोन यूज कर लीजिए या ब्लूटूथ यूज कर लीजिए, लेकिन यह वीडियो को सही से देखना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यूआर का कट ऑफ जो बता रहे हैं, यूआर में मेल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका यूआर में गया है 150 और वहीं फीमेल की बात करें तो 180 गया है। हाईएस्ट बता रहे हैं, मैक्सिमम बता रहे हैं, एवरेज डाटा बता रहे हैं। इसमें 50 ऐड करके भी लेके चलिएगा, क्योंकि हो सके कहीं कहीं थोड़ा ज्यादा भी जा सकता है और थोड़ा कम भी गया हो, लेकिन मैं जो एवरेज डाटा है वह शेयर कर रहे हैं आपके साथ। चलिए तो यूआर फीमेल की बात करें तो 180 गया है। वहीं बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के तो 80 गया है। वहीं फीमेल की बात करें तो 90 गया है। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में 80 गया है और फीमेल में डिस्कस करें तो 86 गया है। हाँ, फीमेल में 86 गया है। अब डिस्कस करते हैं हम एसटी कैटेगरी में, तो एसटी कैटेगरी में 4 रैंक गया है और फीमेल की डिस्कस करें तो 5 रैंक गया है। वहीं बात करें ईबीसी की तो ईबीसी में 50 गया है। वही फीमेल कैटेगरी में बात करें तो 80 गया है और बीसी कैटेगरी की बात करें तो 60 गया है। वह फीमेल में बात कर लिया जाए तो 75 गया है। यह थी बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ और फर्स्ट राउंड में अप्रॉक्स इतना गया है। इसमें से 50 ऐड करके चलिएगा, क्योंकि कहीं कहीं 50 से ऐड करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि कहीं कहीं थोड़ा ज्यादा भी कट ऑफ गया होगा, लेकिन मैं एवरेज डाटा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चलिए अब डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर साइंस पे। हाँ, सेकेंड डिमांडेड जो कोर्स है एग्रीकल्चर साइंस है और बहुत सारे मैथ और बायोलॉजी ग्रुप के स्टूडेंट है उनका सेकेंड चॉइस एग्रीकल्चर साइंस ही होता है। तो एग्रीकल्चर साइंस में कितना कट ऑफ गया इस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्रीकल्चर साइंस में मैथ और मेल और फीमेल की बात करें तो वैसे डिवाइड नहीं है, लेकिन कैटेगरीज में सीट डिवाइड है। टोटल सीटें 135 आता है और 135 में अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग सीट है। तो चलो यूआर की बात कर ले, तो यूआर में हाईएस्ट रैंक गया है 220, उसमें मेल और फीमेल दोनों का है कट ऑफ। उसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस का तो 205 गया है। एससी कैटेगरी की बात कर ले तो 50 गया है और बीसी की बात करें तो 80 गया है और ईबीसी की बात करें तो 95 गया है और आरसीजी की बात करें तो 25 गया है और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 8 गया है।
अब इसमें डिस्कस कर लेते हैं। एग्रीकल्चर साइंस में टोटल 5 कॉलेज है और पांचों कॉलेज में कहीं कितना भी जा सकता है कट ऑफ, लेकिन एवरेज डाटा पूरे एग्रीकल्चर साइंस ब्रांच में कितना गया वह हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट ब्रांच आता है BPHT और BTHO, हाँ जिसे फिजियोथेरेपी भी बोलते हैं, तो उस पर हम डिस्कस कर ले रहे हैं। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यह कटअप होने वाला है और इसमें बायोलॉजी ग्रुप के स्टूडेंट जा सकते हैं और इसमें मेल और फीमेल दोनों में डिवाइड है। हाँ इसका जो कैटेगरीज वाइज सीटें है और टोटल सीटें है उसमें मेल और फीमेल पर भी डिवाइड है और कैटेगरीज वाइज भी डिवाइड है, जिसके कारण इसका क्या हुआ कि कटअप कुछ हाई चल गया। तो देखो ध्यान से सुनो और समझो। देखो यूआर में गया है 260, वहीं फीमेल की बात करें तो 270 तक चल गया है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो मेल में गया है 85 और फीमेल में 95 चला गया है, और बीसी कैटेगरी की बात करें तो 85 गया है, वहीं फीमेल में 90 चल गया है, और एससी कैटेगरी की बात करें तो 70 गया है, और फीमेल में एससी में वहीं 80 चल गया है, और एसटी कैटेगरी में 0 है। 0 इसलिए इसका कटअप गया है क्योंकि यहाँ पे एसटी कैटेगरी का एक भी सीट नहीं है। अब बात कर ले ईबीसी की, तो ईबीसी में 80 गया है, और वहीं फीमेल की बात करें तो 90 गया है, और आरसीजी की बात कर ले तो 35 गया है। ठीक, तो मुझे आशा है कि आप सभी को वीडियो कुछ अच्छी लग रही हो तो सभी लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लाइव भी आकर सभी का डाउट क्लियर करते हैं, और कॉलेज से रिलेटेड जब कॉलेज लाइफ में जाइएगा तो भी जो प्रॉब्लम आएगा उसका भी सोल्यूशन इसी चैनल पर मिलते रहेगा। चलिए 4 नंबर में आता है ओटी टेक्नीशियन, जो 4 नंबर डिमांडेड कोर्स है जो है ओटी टेक्नीशियन, और जो खासकर बायोलॉजी स्टूडेंट वाले चॉइस करते हैं, जिसका बीएससी नर्सिंग में नहीं सिलेक्शन होता है तो वह सेकेंड ऑप्शन ओटी टेक्नीशियन ही रखते हैं। तो चलिए हम इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका भी कटअप आपका डिवाइड है मेल और फीमेल में, और इसमें टोटल 20 सीटें हैं, और देखते हैं कितना कटअप गया है। यूआर में 270 गया है, फीमेल में 280 गया है, ईडब्ल्यूएस में 80 गया है, और फीमेल में 95 गया है, एससी कैटेगरी में 80 गया है, और फीमेल की बात करें तो 85 गया है। वहीं बात कर ले एसटी में तो 0 गया है क्योंकि सीट है ही नहीं, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 90 गया है, और फीमेल में 105 गया है, और बीसी कैटेगरी में 75 गया है, और फीमेल की बात करें तो 95 गया है, आरसीजी में 45 गया है, और इतनी कटअप गई थी। और आगे डिस्कस करते हैं 5 नंबर पे मोस्ट डिमांडेड जो मैथ ग्रुप के स्टूडेंट के लिए है, और बायोलॉजी के भी कुछ स्टूडेंट है जो इस कोर्स को चॉइस ज्यादातर किए हैं, वह है रेडियोलॉजी। हाँ रेडियोलॉजी जो पीएचआई कॉलेज में होता है, और इसमें टोटल सीटें की बात कर ले तो 20 सीटें हैं रेडियोलॉजी में। अब रेडियोलॉजी जिसे BRIT टेक भी कहते हैं। चलिए तो डिस्कस करते हैं, यह भी मेल और फीमेल पे डिवाइड है पूरे सीटें। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कटअप पे। तो यूआर में 300 गया है, वहीं बात कर ले फीमेल में तो 310 गया है, ईडब्ल्यूएस में 175 गया है, और फीमेल की बात करें तो 180 गया है, एससी कैटेगरी में 85 गया है, वहीं फीमेल की बात करें तो 90 गया है, और ईबीसी की बात करें तो 105 गया है, और फीमेल में 120 गया है, और बीसी कैटेगरी की बात करें तो 85 गया है, और फीमेल में 110 गया है, आरसीजी की बात करें तो यहाँ पे 60 जा चुकी है। चलिए नेक्स्ट ब्रांच आता है 6 नंबर पर जो होता है BMLT लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन में मैथ और बायोलॉजी ग्रुप के भी स्टूडेंट गए हैं, तो यहाँ पर भी कटअप आपका डिवाइड हुआ है। हाँ कटअप डिवाइड हुआ है, फीमेल का एक अलग गया है और मेल का अलग गया है, क्योंकि यहाँ पे जो बिहार सरकार का रूल आया 33% गर्ल्स को छूट, वहीं सबका पैर पे कुल्हाड़ी मार चुका है, यानी कि जो मेल स्टूडेंट है उनका कटअप सिलेक्शन बहुत ही हाई चला गया। चलिए तो BMLT की बात करें, लैब टेक्नीशियन की बात करें तो यूआर में 490 गया है। हाँ यूआर में हाईएस्ट रैंक 490 गया है, और फीमेल में 500 तक गया है, 500 तक गया है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 280 गया है, और फीमेल में 290 गया है, और एससी कैटेगरी में बात करें तो 120 गया है, फीमेल में बात करें तो 125 गया है, वहीं एसटी में बात करें तो 6 रैंक गया है और फीमेल में नहीं गया है, और ईबीसी की बात करें तो 150 गया है, वहीं फीमेल की बात कर ले तो 165 गया है, और आरसीजी की बात करें तो 80 गया है, और फीमेल में बात कर ले बीसी कैटेगरी में तो बीसी कैटेगरी में 125 गया है, और मेल में बात करें तो 100 गया है। यह थी कटअप। और एक बात और बताना चाहते हैं, जो भी मैं कटअप बता रहा हूँ वो एवरेज डाटा है, 10, 15, 50 तक
बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो प्लीज इसको एवरेज कट ऑफ लेकर चलिए फर्स्ट अलॉटमेंट का। अब सेकेंड अलॉटमेंट लेटर में कितना कट ऑफ जाएगा, अगर आप सभी का ज्यादातर कमेंट आता है, ज्यादातर इस वीडियो पर सपोर्ट आता है, तब जाकर उसका वीडियो बनाएंगे। और जितने कोई नए आ रहे हैं प्लीज लाइक कीजिए, और नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे बेहतर तो कोई चैनल मिलेगा ही नहीं। चलिए 7 नंबर जो कोर्स है वह है ऑटोमोमेट्री। अब ऑटोमोमेट्री में बहुत सारे स्टूडेंट जाना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पे कट ऑफ कुछ लो हुआ है रेडियोलॉजी के अपेक्षा। देखो यूआर में बात करें तो यूआर में 500 गया है, और फीमेल कैटेगरी में बात करें तो 510 गया है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 300 गया है, और फीमेल में बात करें तो 310 गया है, और एससी कैटेगरी में बात करें तो 145 गया है, वहीं फीमेल में 155 गया है, और ईबीसी की बात करें तो 150 गया है, और फीमेल की बात तो 165 गया है, और आरसीजी की बात कर ले तो 85 गया है, वहीं बात कर ले बीसी कैटेगरी है तो 105 गया है, और फीमेल में 115 गया है। और टोटल सीटें बता दे ऑटोमोमेट्री में 20 है, यानी कि 3 ऐसे ब्रांच है जिसमें 20-20 सीट है। जैसे रेडियोलॉजी हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, उसके बाद में आपका ओटी टेक्नीशियन में 20 है, और ऑटोमोमेट्री में भी 20 है। टोटल मिला के 80 सीटें हैं। हाँ, पीएचआई में 80 सीटें हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वी फार्मा। हाँ, जो मैथ और बायोलॉजी ग्रुप के स्टूडेंट है, 3 नंबर मोस्ट डिमांडेड जो कोर्स आता है जो होता है आपका बी फार्मा, जो होता है बी फार्मा। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट का यह चॉइस था। अब बी फार्मा का कटअप भी पिछले साल की अपेक्षा बहुत ही हाई गया है। जहां 1600 2000 जाता था, वहां आज गया है 800। देखो यूआर में बात करें तो 800 गया है, वहीं फीमेल की बात कर ले तो 810 गया है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 320 गया है, फीमेल की बात करें तो 330 गया है, और एससी कैटेगरी में 190 गया है, फीमेल की बात करें तो 210 गया है, और एसटी की बात करें तो 10 गया है, और फीमेल की बात करें तो कुछ नहीं गया है। वहीं ईबीसी की बात करें तो 185 गया है, और फीमेल की डिस्कस कर ले तो 210 गया है, और बीसी कैटेगरी के 120 गया है, और वहीं फीमेल की बात कर ले तो 140 गया है, आरसीजी में 95 गया है। चलिए इसमें टोटल सीटें बात कर ले जो बी फार्मा में है। बी फार्मा में 2 कॉलेज आता है, एमआईटी और जीपीआई। एमआईटी और जीपीआई दोनों कॉलेज को मिलाकर 200 सीटें हैं। हाँ, टोटल 200 सीटें हैं, और 200 सीटें कैटेगरीज वाइज भी डिवाइड है, और साथ में फीमेल और मेल कैटेगरीज भी डिवाइड है। चलिए आगे डिस्कस करेंगे हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर उतने मोस्ट डिमांडेड नहीं है, बट इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट जाना चाहते हैं, जिसका फर्स्ट चॉइस एग्रीकल्चर होता है, सेकंड चॉइस हॉर्टिकल्चर में रखते हैं। अगर उनको वनस्पति विज्ञान से ज्यादा नॉलेज लेना होता है, या पेड़ पौधे के बारे में ज्यादा नॉलेज लेना होता है, तो वह उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। तो चलिए हॉर्टिकल्चर जो नालंदा कॉलेज है उस पर डिस्कस करते हैं। टोटल सीटें 11 है। मैथ और बायोलॉजी ग्रुप के स्टूडेंट के लिए 11 सीटें हैं। इसमें ज्वाइंट रैंक लगती है, और इसमें मेल और फीमेल में कैटेगरीज डिवाइड नहीं है। तो डिस्कस कर लेते हैं। यूआर में 900 रैंक किया, हाँ यूआर में 900 गया है, और एससी में 245 गया है, एसटी में 22 गया है, और ईबीसी की बात करें तो 240 गया है, और बीसी में 205 गया है, आरसीजी में 130 गया है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 425 गया है। अब डिस्कस करेंगे फिशरीज। हाँ, जिस फिशरीज कॉलेज की बात कर रहे हैं, इसमें 2 टाइप का सीट है, एक है सेल्फ फाइनेंस, एक है गवर्नमेंट। हाँ, सेल्फ फाइनेंस क्या होता है? बहुत कोई का यह भी क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, तो हम बताने की कोशिश करेंगे। हो सके कि आपके माइंड में यह क्वेश्चन हो, आप पूछ नहीं पा रहे हो। ऐसे तो कमेंट 10-15 कोई किए थे कि भैया सेल्फ फाइनेंस का डिस्कस कर दो। सेल्फ फाइनेंस सिंपल सा बताना चाहे तो आप खुद से पैसा पे करके गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो। तो चलो सेल्फ फाइनेंस की हम कट ऑफ नहीं बता रहे, यह गवर्नमेंट का बता रहे हैं। हाँ, पूरी तरह से जो गवर्नमेंट सीटें हैं उस पर डिस्कस कर रहे हैं, सेल्फ फाइनेंस नहीं। सेल्फ फाइनेंस में हो सके इससे ज्यादा भी कट ऑफ किया हो। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं फिशरीज की। तो फिशरीज में यूआर रैंक 850 गया है, वहीं एससी कैटेगरी में 225 गया है, और एसटी की बात कर ले तो 15 गया है, और ईबीसी की बात कर ले तो 250 गया है सॉरी, और बीसी की बात करें तो 220 गया है, आरसीजी में 110 गया है, और ईडब्ल्यूएस में 140 गया है। यह थी कट ऑफ। और फिशरीज कॉलेज में 40 ऐसे सीट है जो प्योर गवर्नमेंट है, और बाकी जो सीटें हैं वो आपको सेल्फ फाइनेंस में आता है, और सेल्फ फाइनेंस का कट ऑफ नहीं बताया जा सकता है।
क्योंकि वह पैसा पे जो चाहे एडमिशन ले सकते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी भी आज के टाइम में बहुत ही चॉइस फीलिंग वाले सब्जेक्ट हो चुके हैं, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी भी लिए हैं। और बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के लिए नहीं लिए हैं, उस कॉलेज के लिए है, क्योंकि सावोर कॉलेज में आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण बहुत कोई का चॉइस बायोटेक्नोलॉजी हो गया है। तो इसका कटअप कुछ हाई गया बट और सबकी अपेक्षा लो गया। तो चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में टोटल सीटें 15 है और युवा की 880 गया है कटअप, और एससी में 230 गया है, और एसटी की बात कर ले 20 गया है, और ईबीसी की बात करें तो 260 गया है, और बीसी कैटेगरी के 225 गया है, और आरसीजी की बात कर ले तो कोई सीट नहीं गया है, क्योंकि वहां पे सीट है ही नहीं। चलो आगे डिस्कस करते हैं ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस में 245 गया है। अब लास्ट ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है फॉरेस्ट्री। हाँ सही सुन रहे हैं, फॉरेस्ट्री। अब फॉरेस्ट्री पर डिस्कस कर ले तो फॉरेस्ट्री में टोटल 14 सीटें हैं, और 14 सीटें में अलग अलग डिवाइड है, जो कैटेगरीज वाइज है। जैसे में अलग अलग कैटेगरीज के स्टूडेंट होते हैं, ईडब्ल्यूएस, बीसी और आरसीजी, ये सभी में डिवाइड है। तो देखो आरसीजी की जो रैंक है इसमें 100 गई है, और यूआर का रैंक 900 गया है। वहीं बात कर ले एससी का तो 280 गया है, और ईबीसी की बात कर ले तो 310 गया है, और बीसी कैटेगरी में बात कर ले तो 245 गया है, ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 350 गया है। यह थी कटअप, और कटअप को मैंने सारे जितने भी मैथ और बायोलॉजी ग्रुप के स्टूडेंट हैं मैंने बता दिया। और बहुत कोई का क्वेश्चन अभी यह आ रहा होगा कि भैया मेरा रैंक इसके अंडर में था, फिर भी कोई कॉलेज नहीं मिला। हाँ, यह क्वेश्चन तो आएगा। तो सबसे पहले बता दी कि हाँ 200 रैंक वाले को भी बीएससी नर्सिंग नहीं मिला है। हाँ, 200 रैंक वाले को भी बीएससी नर्सिंग नहीं मिला है, और नहीं मिलने का एक ही कारण है, कोई कॉलेज भी नहीं मिला है, और नहीं मिलने का एक ही कारण है कि आपका चॉइस फिलिंग सही नहीं है। हाँ, चॉइस फिलिंग सही नहीं है। अब चॉइस फिलिंग सही कारण क्या है? तो बीएससी नर्सिंग का 200 कटअप गया नहीं, आपने केवल बीएससी नर्सिंग चॉइस किया, तो आपको कोई भी कॉलेज मिला ही नहीं। ठीक है, बच्चे समझते हैं कि अगर हम ज्यादा कोर्स सिलेक्शन करते हैं तो मुझे दूसरा कोर्स मिल जाएगा और मुझे बीएससी नर्सिंग नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपका कटअप जिस कोर्स में बैठता है और फर्स्ट चॉइस जो होता है उसके हिसाब से आपका रैंक देखकर आपको कोर्स सेलेक्ट करके दिया जाता है और कॉलेज सेलेक्ट करके। तो जितने भी डाउट हो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जिसे नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों में ज़्यादातर शेयर करना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइव सेशन में आके अपने डाउट को क्लियर भी कर लेना। और एक बात और बताना चाहेंगे, एग्रीकल्चर ग्रुप के स्टूडेंट जो वेट कर रहे थे उनकी कटअप की बात करें तो उनका कटअप लिस्ट अब तुरंत आने वाला है सेकेंड राउंड खत्म होने पर। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म होगा, उसके बाद एक सीट वैकेंट का सीट मैट्रिक्स भी निकलेगा और साथ में कटअप लिस्ट भी निकलेगा। तो वहां से आप देखकर और सीट मैट्रिक्स में कैटेगरीज वाइज देख लेना किस कैटेगरी में सीट खाली है, और उसके हिसाब से आप मॉपअप के लिए भाग ले सकते हैं। हाँ, यानी इसी कंफर्म हो जाइए, एग्रीकल्चर ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका मॉपअप होने वाला है, और बायोलॉजी मैथ ग्रुप वाले भी स्टूडेंट कंफर्म रहिए कि आपका भी मॉपअप होगा। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।